हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, आपको आज हम फरवरी मंथ का संपूर्ण मंथ का क्या कराएंगे, करंट अफेयर कराएंगे टोटली अपडेट के साथ। ठीक है ना। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसीलिए गांठ बांधकर आप अपने दिमाग में सभी इंफॉर्मेशन को क्या कर लो भैया, भर लो। ठीक है ना। चलो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए मैं चलता हूं बेटा राष्ट्रीय नियुक्तियों की ओर, कुछ नियामक एवं संवैधानिक संस्थाओं की ओर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। भैया सेबी चेयरमैन के बारे में बात करूं तो ये 11वें अध्यक्ष के रूप में पीके पांडे ने क्या लिया भैया, नियुक्ति ली है। और कार्यकाल पूछे आपसे तो 3 वर्ष होता है बेटा। और इन्होंने माधवीपुरी बुच का क्या लिया है, स्थानीय। 3 पॉइंट केवल आपको याद रखने हैं। जब आप 3 पॉइंट याद रख लोगे तो मैं इसे उठा के घंटा क्या कर दूंगा, बजा दूंगा, तो आपके दिमाग की घंटी क्या हो जाएगी, बज जाएगी। ठीक है। आगे चलते दिल्ली सीएम की बात करूं मैं तो भैया रश्मि गुप्ता, मतलब ये रश्मि नहीं है, रेखा गुप्ता है। कौन है, तो ये रेखा गुप्ता है। आप याद रखना। तो कौन बनी है भैया, रेखा गुप्ता को बनाया गया। हालांकि पीएम के नाम पर ये पूरी कलंक है, अकल भी नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी पीएम बनने लायक। ठीक है ना। कहती कुछ है करती कुछ। आपने देखा होगा AQI जो इंडेक्स था उसका फुल फॉर्म भी इस पर बताया नहीं जा रहा था। ठीक है ना। तो ऐसी बनी है, ये ध्यान रखना। ये चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। डिप्टी सीएम की बात करूं तो ओम प्रकाश वर्मा को यहां डिप्टी सीएम बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन की बात करूं तो नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन बने भैया, संजय कुमार। और अन्य में सुखबीर सिंह संधू। हालांकि इसे अब हटा करके कौन बने हैं, नागेश। आप याद रखना, ज्ञानेश है, नागेश है। आप कमेंट में लिखना। ठीक है ना, कौन है। ठीक है। चले आगे। कह रहा चीफ की बात करें, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर तो बी अनंत नागेश्वरम। ये मैं बात 2025 फरवरी की कर रहा हूं, उस आधार पर आप देखोगे तो बी अनंत नागेश्वरम का कार्यकाल जो कहां तक रहेगा, मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। ये ध्यान रखना। ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, आर्थिक सलाहकार हैं। ठीक है ना, मुख्य आर्थिक सलाहकार। टाटा ट्रस्ट की अगर मैं बात करूं तो एन चंद्रशेखरन रतन टाटा एडोमेंट फाउंडेशन के क्या बने हैं, चेयरमैन। कौन से, रतन टाटा एडोमेंट फाउंडेशन के चेयरमैन बने। हर पॉइंट आपके लिए क्या भैया इंपोर्टेंट है, इसीलिए क्या रखना आप लोग इन्हें तैयार करते रहना। ठीक है ना। अब आगे की बात करूं तो भैया टाटा ट्रस्ट में ही एन चंद्रशेखरन जो है वो क्या बने, चेयरमैन बने। वहीं नीति आयोग की बात करूं तो यहां बी सुब्रमण्यम का कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए क्या कर दिया, और बढ़ा दिया है। पीएम ऑफिस की अगर हम बात करें तो पीके मिश्रा पहले प्रधान सचिव बने हैं। शक्तिकांत दास दूसरे प्रधान सचिव क्या किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। ठीक है ना। ये शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे, आप सबको पता है। ठीक है ना, उसमें कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों की बात करूं तो भैया जर्मनी में फेडरिक मर्ज ये अगले चांसलर बनाए हैं। इनका नाम याद रखना। मर्ज आदमी को जर्मनी में ले गई। ठीक है ना, तो फेडरिक मर्ज। ठीक है ना। तो जम कर रहे हैं मर्ज, फेडरिक मर्ज। यूएसए इंटेलिजेंस की बात करूं तो यहां FBI के 9वें निदेशक कौन बने हैं, काश पटेल बने हैं। ध्यान रखना। तुलसी गहवाट जो है यूएसए की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनी गई है, पहली हिंदू है। ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना। वही ग्रीस की बात करूं तो ये नए राष्ट्रपति कौन बने, यहाँ के कॉन्स्टेंटाइन बने हैं, इसको याद रखना। अदर पीएम में बात करूं तो भैया आप लोग ध्यान रखना, जोथप नपाट, नवाब सलाम। जोथप नपाट जो है भैया ये कहां के बने हैं, तो आप रखना तो ये बेनुआतू के बने हैं। ठीक है ना। और नफात सलाम जो है भैया ये लेबनान के बने हैं। और वॉल्ट डी वेबर ये बेल्जियम के बने हैं। कहां, बेल्जियम। ठीक है ना। ब्रुसेल्स कहां पड़ता है, बेल्जियम में पड़ता है। ध्यान रखना। नाटो का संग्रहालय हेडक्वार्टर कहां है, तो आप लोग बताना फटाफट से कहां है, कहीं ब्रुसेल्स में ही तो नहीं है। अब वही इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन की बात करूं तो अंडर वाटर म्यूजियम की अगर हम बात करें पानी के अंदर, तो ये देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम जो है सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में। बेटा कहां पे, देश का पहला ये सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में है। ध्यान रखना। और INS गलदार की बात करूं तो कह रहा INS गलदार का इसमें क्या किया गया है, उपयोग किया गया है। वहीं हाइपरलूप की बात करूं तो IIT मद्रास और भारतीय रेलवे ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक विकसित किया है। सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें आपसे तो ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पर भारत का पहला बाईफेशियल सोलर प्लांट, कौन सा, बाईफेशियल सोलर प्लांट जो है दोनों तरफ से ऊर्जा ग्रहण करने में ये क्या रहेगा, सक्षम रहेगा। ये ओखला है ना, कहां है, न्यू दिल्ली में है। आप लोग ध्यान रखना। बायोपॉलीमर की बात करूं तो लखीमपुर खीरी यूपी में भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट लगा है। उत्तर प्रदेश में ध्यान रखना। कौन सा, भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट।
एकदम दिमाग में भर लो अपने में इस चीज को, ठीक है ना। इसी के साथ अगर मैं आगे बात करूं तो भैया संस्कृत और विरासत की बात करते तो मराठी और साहित्य सम्मेलन 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, उद्घाटन किया है। और यही आर्ट म्यूजियम की बात करूं तो भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, ये भैया मौसम भवन नई दिल्ली में हुआ है। आदि महोत्सव की बात करूं तो राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव है, नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, क्योंकि ये खुद अपने आप में आदिवासी हैं। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं भैया तो पूसा कृषि विज्ञान मेला, ये भी नई दिल्ली में हुआ। और उन्नत कृषि, इसे याद रख लेना आप लोग, इसे मत भूलना। उन्नत कृषि क्या है बच्चों, इसकी थीम है, क्या है, उन्नत कृषि इसकी क्या रहेगी, तो थीम रहेगी। वहीं सरकारी पहल और सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना नक्शा प्रोग्राम, ठीक है ना। और ये भैया कहां है, ये शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए पायलट प्रोग्राम है। और शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया, इसे लॉन्च किया है। भारत टेक्स 2025 में सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में ग्रेटर नोएडा में क्या किया गया, आयोजित किया गया। एम्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो नई दिल्ली में सुधार के लिए बीके पॉल, कौन बेटा, बीके पॉल की अध्यक्षता में एक क्या बनाई गई है, समिति बनाई गई कि भाई एम्स ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरीका रिफॉर्म होना चाहिए। ईएन प्राउड की अगर हम बात करें तो केरल सरकार द्वारा घरों से अनुपयोगी दवाओं को हटाने का क्या किया गया कार्यक्रम है, ईएन प्राउड, ध्यान रखना ईएन प्राउड। ये तो अच्छी बात है, जो बेकार दवाएं उनको हटाया जाए। सामरिक और रक्षा के महत्व की बात करूं तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग रख दिया है। इस नाम को याद रखना, क्या रखा भैया, विजय दुर्ग रखा, विजय दुर्ग बच्चों। वहीं डिप्लोमेसी में बात करूं तो मार्सिले, ये फ्रांस में भारत का नया वाणिज्यिक राजदूत खोला गया है, कहां, मार्सिले में खोला गया है। वही हेल्थ में बात करूं तो भारत का लक्ष्य जो 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करना है। लिम्फेटिक फाइलेरिया से हम क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, ऐसा भारत ने क्या रखा, अपना लक्ष्य रखा 2027 है, ठीक है ना, फाइलेटिक और फाइलेरिया से। वाटरवे की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी पर जोगी घोपा असम में इनलैंड वाटरवे टर्मिनल का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया। इसको नाम याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी पे है जोगी घोपा, ठीक है। इसके साथ ही आगे अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में $100 बिलियन का बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है, ठीक है ना। और अनुवादक की सुविधा भी यहां शुरू की गई है। टाइगर कंजर्वेशन की बात करूं तो रीवा मध्य प्रदेश में भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खोला गया है, कहां, रीवा मध्य प्रदेश में। वहीं मध्य प्रदेश में बात करें तो भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात की गई है। पॉलिसी में बात करूं दोस्तों तो मध्य प्रदेश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ऑफ पॉलिसी, कौन सी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ऑफ पॉलिसी जो है ये बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है भैया, तो ये ग्लोबल स्तर पर कैपेबिलिटी सेंटर बनाने वाला बना है एमपी, ठीक है ना। वहीं मैं असम की बात करूं तो गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2 ये सबमिट हुई है, पूछ लेगा एडवांटेज असम से ही पता चल जाएगी। गुजरात का कच्छ का गुनेरी गांव, ध्यान रखना, राज्य की पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है गुनेरी गांव, ठीक है ना, कच्छ का है ये, ठीक है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो न्योकुम योलो महोत्सव, ये योकुम योलो महोत्सव जो है निसी जनजाति से क्या करती है, सेलिब्रेट करती है। वहीं मणिपुर के सीएम कौन बने हैं, तो इन्होंने अभी इस्तीफा दिया, बने नहीं है, बीरेन सिंह ने। राष्ट्रपति शासन क्या हो गया यहाँ पे मणिपुर में लागू हो गया। मणिपुर पिछले साल पता ही है आपको, ढेर सारा क्या रहा था, चर्चा में रहा था, ठीक है। वहीं मैं अगर बात करूं अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय वार्ताओं से तो फ्रांस पीएम मोदी ने एआई एक्शन को लेकर के सबमिट की है, जिसमें से अध्यक्षता भी की है। और यहां उपहार जो है वो डोकरा आर्ट को रखा गया है। भारत अमेरिका के बीच ट्रस्ट इनिशिएटिव, ये रहा ट्रस्ट इनिशिएटिव, लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए क्या किया गया, सहयोग किया गया। पूछ लेगा ट्रस्ट इनिशिएटिव किससे संबंधित है, तो लिथियम के साथ साथ अन्य जो रेयर एलिमेंट्स हैं उनको लेकर के है, ठीक है ना। वहीं भारत डेनमार्क के बीच ग्रीन ट्रांजैक्शन अलायंस को लेकर के बात हुई है, जीटीए को लेकर, जीटीआई। वहीं मेटा द्वारा भारत अमेरिका डिजिटल कनेक्टिविटी की भी क्या की गई है, पहल की गई है, ठीक है। अगर मैं भीगत सोकालिंगा की बात करूं तो ब्रिक्स 2025 ब्राजील मेजबानी करेगा, इसकी ध्यान रखना। यूएसए एक्सिट कहां से, देखो यूएसए एक्सिट की बात करूं तो अमेरिका ने यूएनएचआरसी और डब्ल्यूएचए को छोड़ने का क्या ले लिया, निर्णय ले लिया है।
8वां हिंद महासागर सम्मेलन की बात करूं तो ओमान में हुआ है, और वर्ल्ड समिट की बात करें तो ये कहां हुई है भैया, ये दुबई में हुई है। यूएन विजिट की बात करूं तो यूएनजीए अध्यक्ष फिलमेन यंग की भैया क्या हुई है भी, हाल में फिलमेन यंग की क्या हुई थी, भारत में यात्रा हुई थी। वहीं अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी में, एनवायरमेंट में और लॉ में, तो माइक्रोसॉफ्ट ने मजोराना क्वांटम चिप लॉन्च की है। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने की है, ये पूछ लेगा मजोराना। वहीं में न्यूजीलैंड का माउंट तारानाकी जो कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया है, न्यूजीलैंड का जो माउंट है उसे मतलब कानूनी व्यक्ति बताया गया है, ये ध्यान रखना माउंटेन को, ठीक है ना। तो ये न्यूजीलैंड ऐसा करने वाला देश बना है, ठीक है। वहीं चीन के बाद भारत डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है, पहले पे चीन है। यूके ने एआई जनरेटेड चाइल्ड एब्यूज कंटेंट को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना है। कौन बना? यूके, यूनाइटेड किंगडम बना है, ठीक है भैया। एआई जनरेटेड चाइल्ड एब्यूज कंटेंट करने वाला यूके पहला देश बन गया है। वही भैया अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरी बार ये खिताब जीता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन? गोगनी त्रिशा, ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी है। आईएसएल शील्ड की बात करूं तो मोहन बागान ने जीती है इंडियन सुपर लीग शील्ड। वही एम्बेसडर की बात करूं तो शिखर धवन, सरफराज अहमद, शेन वॉटसन और टिम साउदी, ये भैया चैंपियन ट्रॉफी में एम्बेसडर बने थे। हॉकी की बात करूं तो बंगाल टाइगर ने हॉकी इंडिया लीग का क्या जीता है? खिताब जीता है। किसने? बंगाल टाइगर ने जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें जो उत्तराखंड में हुए थे, सर्वश्रेष्ठ शीर्ष पर राजा बलद सिंह ट्रॉफी जीती है, और 39वां जो है वो कहां पे हुआ है? मेघालय में होगा ऐसा बताया जा रहा है। 38वां कहां हुआ? उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है। पैरा आर्चरी की अगर बात करूं तो बैंकॉक में भारत 12 पदकों के साथ शीर्ष पे है। कहां पे? बैंकॉक में, पैरा आर्चरी में, ठीक है। एक एक पॉइंट को आप याद रख लेना, ठीक है। वहीं स्नूकर की बात करूं तो पंकज अडवाणी ने एशियाई स्नूकर और राष्ट्रीय का खिताब जीता है। किसका? एशियाई स्नूकर और राष्ट्र का क्या जीता है? खिताब जीता है। और भैया वहीं स्पोर्ट की बात करूं तो ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2025 में सऊदी अरब में होंगे, ध्यान रखना कहां पे होंगे? सऊदी अरब में। और भैया ग्रेमी की बात करूं तो चंद्रिका टंडन को एल्बम त्रिवेणी के लिए क्या किया गया है? ग्रेमी अवार्ड मिला है। ब्यूटी प्रेजेंट की अगर बात करें तो मिसेज वर्ल्ड 2025, ये चिड़ीमा जो दक्षिण अफ्रीका की है, नाम याद रखना। टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मन जो हरगिला संरक्षण के लिए मिला है इनको। और बाप्टा की बात करूं तो कॉन्क्लेव बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बाप्टा, ठीक है ना। बाप्टा में कॉन्क्लेव जो है बनी थी सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ठीक है ना। बीसीसीआई अवार्ड की बात करूं तो लाइफ टाइम अचीवमेंट सचिन तेंदुलकर, पॉली उरीगर अवार्ड जो है वो जसमीत बुमराह को मिला है, ये भी ध्यान रखना बीसीसीआई अवार्ड में, ठीक है ना। उसके साथ भैया दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। शक्ति चिप आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित की गई है। वहीं वेस्ट मैनेजमेंट की बात करूं तो एम्स में बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिंग सृजन का उदय हुआ, ध्यान रखना। सृजन क्या है? तो ये भैया बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिंग है जो एम्स के द्वारा क्या किया गया? उद्घाटन। मिसाइलों की बात करूं तो जेवलिन मिसाइल बेटा ये भारत और अमेरिका का संयुक्त उत्पादन है। कौन सा? जेवलिन मिसाइल, ठीक है ना। और वहीं में बात करूं NASM ये एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। स्पेस मिशन में बात करूं तो नासा और स्पेस एक्स का पंच मिशन सूर्य के वातावरण के अध्ययन के लिए क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना। उसके साथ भैया हैनिले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पे है, सिंगापुर टॉप पे है। करप्शन में भैया करप्शन धारणा सूचकांक में भारत 96वें स्थान पे है, डेनमार्क टॉप पे है यहां। और यही इंदौर लगातार 7वीं बार क्लीनेस्ट शहर का तोहफा जीता है इसने। और ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट में पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक पक्षी प्रजातियां हैं। क्या हैं? सर्वाधिक पक्षी प्रजातियां हैं ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट में। कहां पे है ये भैया? पश्चिम बंगाल में। इन्वायरमेंट में अगर मैं बात करूं तो ग्रेट बैकयार्ड काउंट में पश्चिम बंगाल ये वही है सेम। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भैया 28 फरवरी को, और विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है वो 20 फरवरी को, ठीक है ना। एक बार सब लोग क्या करेंगे? चेक और कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई गड़बड़ होती है तो आप कमेंट में बताना, ठीक है। बुक्स की बात करूं तो आई एम ये भैया गोपीचंद हिंदुजा की बुक है, याद रखना। द न्यू आइकॉन सावरकर ये अरुण शौरी ने लिखी है।
ये दोनों ही बुक याद रखना इस महीने की। वहीं मैं आपसे बात करूं तो नवीन चावला ये पूर्व सीईसी थे। सुक्री बोमगेड़ा ये लोक गायिका हैं। सेम नौजुमा जो है ये नामीबिया के संस्थापक पिता थे। और ये क्या हुए भैया इस समय आपको सब पता ही है, ये देख लो इनका भी क्या हुआ है। अब आगे देखिए, कुछ परीक्षा विशेष की बात करते हैं, जून महीने की बात कर लेते हैं यहीं पे, या फिर मेरे हिसाब से महीना बाई महीना ही रहने दो, फरवरी महीने का बहुत है। ठीक है, तो आज के लिए भैया इतना ही। नेक्स्ट अगले मंथ की क्लास फिर लाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट बच्चों, टेक केयर। आप याद रखना भाई, ये क्लास का एक भी पॉइंट है ना आपसे नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो नमस्कार बच्चों, गुड नाइट तो नहीं है इस समय, गुड मॉर्निंग है, मैं गुड नाइट बोल गया हूं। गुड मॉर्निंग बच्चों।